हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिकेत और आप देख रहे हैं ट्रेडर अनिकेत। तो आज की इस में फ्रेंड्स अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको अपने मनी को निवेश करना हो तो आपको क्या एफडी में ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, या फिर आपको अगर निवेश करने हो म्यूचुअल फंड में तो क्या वहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, या फिर आपको अगर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करना हो तो क्या आपको वहाँ पर ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। आज की वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ कि अगर आप 1 ईयर तक यहाँ पर निवेश रहते हो तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। और मैं आपको अपने जो कि एक ऐप है उसके माध्यम से मैं आपको ये भी चीज़ दिखाने वाला हूँ कि अगर आप वहाँ पर निवेश करते हो तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। तो इसी बार ओवरऑल हम लोग आज के में डिटेल में फ्रेंड्स बात करने वाले। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी फ्रेंड्स प्रेस कर सकते हैं। हम लोग फ्रेंड्स ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पर लाते रहते हैं। और फ्रेंड्स ये मेरा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का पार्ट नंबर 5 का वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको आखिर निवेश ही क्यों करना है। आप लोग अपना पैसा जो है वो बचाकर अपने बैंक में भी तो रख सकते हो। आप लोग किसी के शादी के लिए इकट्ठा करते हो अपना मनी, या फिर आप किसी और चीज़ के लिए इकट्ठा करते हो ना, तो वहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो या फिर आप अपना खुद का बिजनेस वगैरह भी कर रहे हो तो वहाँ पर आप अपने मनी को डे वाइज मतलब कि हर एक दिन आप वहाँ पर अर्निंग को करना चाह रहे हो और उसके बाद अपने बैंक में रखते हो। ये जो नॉर्मल लाइफ के जो कि फ्रेंड्स मिडिल क्लास लोग करते हैं कि अपना जो मनी है वो, अगर आप लोग जॉब वगैरह ही कर रहे हो तो अगर आपकी जो तनख्वाह है, जो आपकी सैलरी है वो आपकी 20,000 रुपये आपको मिल रही है, तो वहाँ पर आप मंथली का जो खर्चा है वो आपका 10 से 12,000 मैं मानकर चल रहा हूँ। तो वहाँ पर आप 10 से 12,000 अपना जो आपका जो सैलरी है उसको आप कभी भी सेव नहीं करोगे। लेकिन जो आपका 8,000 रुपये है उसमें से आप मिनिमम 4-5 हज़ार रुपये अगर हर महीने आप सेव करते चले जाओगे, और सेव करने का मतलब ये नहीं कि आप सेव करके अपने बैंक में रखते चले गए, तो वहाँ पर आपका ओवरऑल जो हो जाएगा वो एक ईयर में कितना हो जाएगा। जैसे कि हम लोग फ्रेंड्स एक एग्जांपल के रूप में आपको बताते हैं कि अगर एक साल में 12 महीने हैं और 12 महीने में आप लोगों ने 4-4 हज़ार रुपये को जमा किए, तो 12 4 जा 48, तो आपका 48,000 रुपये ही केवल एक साल में इकट्ठा हो पाया। और उसमें जो बैंक वगैरह में जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वगैरह मिलता है 2.5 से 3% का शायद वहाँ पर मिलता है। आप अगर किसी भी बैंक वगैरह में रखते हो तो वहाँ पर आपको 2.5 से 3% का ही केवल आपको ईयर वाइज रिटर्न मिलता है। तो वहाँ पे आपका जो मनी है वो 48,000 रुपये का 48,000 जैसे 49,000 भी नहीं होगा, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मेरे ख्याल से। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन कर जाऊँ तो शायद निकाल पाऊँ एग्जैक्ट अमाउंट, लेकिन आप लोग फ्रेंड्स निकाल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग अब आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और अभी मैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि एफडी में आप लोगों को कितना % का रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं अपने फिक्स डिपॉजिट पे आ गया हूँ। तो ये मैं ऐप फ्रेंड्स चला रहा हूँ, ग्रो ऐप इसको बोलते हैं, और इसकी लिंक मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ फ्रेंड्स, जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो और इस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपको मिनिमम 1,000 रुपये से आप यहाँ पे एफडी अपना जो मनी है उसको कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1,000 रुपये लिखा क्योंकि मैं यहाँ पे अभी 1,000 रुपये की एफडी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 6% का रिटर्न आपको यहाँ पर 1 ईयर में मिल रहा है, और 24 महीने के लिए भी यहाँ पे आपको 6.75% का रिटर्न मिल रहा है, और 3 साल के लिए भी फ्रेंड्स यहाँ आपको 6.75% का ही ओनली रिटर्न मिल रहा है। बिकॉज फ्रेंड्स ये है एफडी और यहाँ पे मतलब कि फिक्स डिपॉजिट का आपको इतना ही रिटर्न मिलता है फ्रेंड्स। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे जब आप अपने एफडी में पैसा लगाते हो तो मिनिमम 1,000 रुपये से आप यहाँ पर लगा सकते हो, और 6.75% का आपको 24 महीने के लिए भी यहाँ पर मिल जाता है। उससे ऊपर आपको यहाँ पर रिटर्न नहीं मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि 6% का आपको रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है। और फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं अपने म्यूचुअल फ़ंड में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक म्यूचुअल फ़ंड ओपन कर लिया हूँ, कैनरा करके है, और यहाँ पे एक स्मॉल कैप फंड का है। तो यहाँ पर आप लोगों को तकरीबन देखा जाए तो यहाँ पर किसी में आपको 12% का रिटर्न यहाँ पर शो कर रहा है, किसी में यहाँ पे 20% का, और किसी में 21% का यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं 1 ईयर में आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर 24% का आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। मगर फ्रेंड्स ये फिक्स
रिटर्न नहीं होता है म्यूचुअल फंड में कम और ज़्यादा भी होता रहता है। ये पूरी डिपेंड करती है जो इस फंड को मैनेज करता है। तो यहाँ पर आपको 21% का अभी आपने देखा। और अभी मैं आपको एक और फ्रेंड्स दिखाता हूँ, PGIM करके है। तो 1 सेकंड मैं आपको PGIM का भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 ईयर पर स्विच किया तो 12% का रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो फ्रेंड्स वही मैं अभी आपको बता रहा था कि यहाँ पर कोई फिक्स आपको रिटर्न नहीं है। ये ओवरऑल जो डिपेंड करती है स्टॉक मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करती है, और जो हमारा फंड मैनेज कर रहा है वो किन किन स्टॉक्स पे लगाया है तो वो भी फ्रेंड्स यहाँ पर मैटर करता है। और अब फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं अपने स्टॉक पे। तो स्टॉक में फ्रेंड मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि स्टॉक में यहाँ पर आप कितने % के रिटर्न यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली निवेश करते हो तो वहाँ पर आप लोग कितने % का एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं टाटा मोटर्स का लिया हूँ। तो यहाँ पर इसके नीचे मैं जाता हूँ तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू वगैरह है, बैलेंस शीट और कितने इन्होंने कहाँ पैसे को निवेश किया है, क्या इसकी कंपनी की ग्रोथ रेट है, सारी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ से फ्रेंड्स अपनी एनालिसिस भी खुद की कर सकते हो। तो यहाँ पर किस मंथ कितना प्रॉफिट आया, किस मतलब यहाँ पर क्वार्टरली कितना प्रॉफिट आ रहा है और ईयरली कितनी प्रॉफिट आ रहा है, ओवरऑल यहाँ पर आप लोग डिटेल भी देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स 1 ईयर पे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको 1 ईयर पे 49% का रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर ये भी फ्रेंड्स यहाँ पर भी कोई फिक्स नहीं है, आपको मल्टीपल रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। और मैं एक और फ्रेंड्स स्टॉक पे आ गया हूँ, ONGC नेचुरल गैस और ऑयल का ये कॉरपोरेशन। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको 8% का तकरीबन रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आपको किसी स्टॉक्स पे कम देखने को मिलेगा रिटर्न, मगर किसी पे आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी आ गया हूँ। तो यहाँ पे आपको 78% का रिटर्न सामने दिख रहा होगा। और पंजाब नेशनल बैंक में यहाँ पे 5% का ही रिटर्न हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो अलग अलग स्टॉक में फ्रेंड्स अलग अलग यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग वही मैंने आपको पहले से ही बता कर रखा है कि ये ओवरऑल बिजनेस है, जैसा उनका बिजनेस ग्रो करेगा उतना ही हम लोगों को प्रॉफिट या लॉस होता रहेगा। और अगर फ्रेंड्स मैं आपको मानकर चल रहा हूँ कि अगर आपने FD में लगाए और FD में जो कि रिटर्न आपको मिलता है वो 6% के रिटर्न मिलती है, जो कि आपके बैंक अकाउंट जो कि आपका सेविंग अकाउंट है वहाँ का रिटर्न 2.5 से 3% ही है। मगर आप जब FD में अपना मनी को लगा देते हो तो वहाँ पर आप लोगों का 6% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आराम से। ईयर वाइज हर साल आपको 6% का रिटर्न वहाँ पर मिलना ही मिलना है। तो फ्रेंड्स FD का मतलब ये होगा कि अगर आपने 48,000 रुपये जो कि बचाया उसका 6% मतलब कि हो गया 48। मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि 50,000 रुपये आपने ओवरऑल इकट्ठा किए एक साल में। तो 50,000 में से मैं इसको 5% मान के चल रहा हूँ तो 10% हो गया 5,000 रुपये, और उसका जो आधा % हो गया मतलब कि 5% हो गया, वो फ्रेंड्स हो गया है 2,500 रुपये। तो आपको तकरीबन 3,000 रुपये आपको वहाँ पर प्रॉफिट के तौर पर मिलेगा। मतलब कि ओवरऑल आपका एक साल में 48,000 का हो जाएगा, 51,000 रुपये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन भी कर पा रहे होंगे कि अगर आप लोग अपना अमाउंट जो है वो FD वगैरह में लगाते हो जहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 6% का एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो वहाँ पर भी आपका हर साल 3,000 रुपये आपका जो अमाउंट है, अगर आपने 4,000 रुपये हर महीने इकट्ठा करके फिर आपने FD में लगाते चले गए तो वहाँ पर आपका एक साल में अमाउंट आपका तकरीबन 2,500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और मैं फ्रेंड्स ये हर एक महीने की बात कर रहा हूँ, और इसको अगर आप इकट्ठे लगा देते हो तो उसका रिटर्न आपका ज़्यादा भी हो सकता है। और अब फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में कितना आपको रिटर्न मिल जाता है। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में आपको तकरीबन 10 से 12% का रिटर्न मिल जाता है, और ये भी कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 8%, 6% और 12% तो इसका मैक्सिमम हो गया। तो वहाँ पर फ्रेंड्स आपको 12% का रिटर्न मिल जाता है। तो मगर ये भी फिक्स नहीं है,
एफडी में आपका 6% का रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली फिक्स रहता है, मगर म्यूचुअल फंड की बात हम लोग जब करते हैं तो वहाँ पर आपका फिक्स रिटर्न नहीं रहता है। इसी की वजह से फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे लोग मतलब अगर लगातार निवेश करते हो तो कोई भी फिक्स नहीं रहता है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड हल्का फुल्का रिस्की में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपका फिक्स रिटर्न नहीं मिलने वाला है और वहाँ पर आपका 10 से 12% का रिटर्न आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 ईयर में। तो इससे फ्रेंड्स पता चलता है कि आप लोग अगर म्यूचुअल फंड में लगाते हो थोड़ा बहुत रिस्क लेकर अपना मनी, और ये रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आपका सारा पैसा डूब ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है। म्यूचुअल फंड में आप लोग ओवरऑल ये स्टॉक्स पे ही डिपेंड रहता है। स्टॉक्स का जो मतलब कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है आप लोग को शायद पता होगा कि म्यूचुअल फंड में जैसे कि मैं अगर डायरेक्टली शेयर मार्केट में निवेश करता हूँ तो ये हो गया डायरेक्टली निवेश करना, और अगर मैं डायरेक्टली निवेश ना करके किसी और को मैं अपना जो मनी है उसको दे दूँ और वो एक्सपर्ट बनता है और उसने स्टॉक मार्केट में अपने एनालिसिस अपने एक्सपीरियंस से वहाँ पर मनी को लगाया, तो जो मैं एक दूसरे बंदे को दे रहा हूँ कि वो स्टॉक मार्केट में अपना जो मनी है, अपना क्या जो मेरा मनी है उसको लगाए, तो ये फ्रेंड्स हो गया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का मतलब ये होगा कि मैंने दूसरे को पैसा दिया और उसने अपनी एनालिसिस अपनी एक्सपर्टीज से मार्केट में पैसा लगाया और मार्केट में जो कि रिटर्न बन गया है उसका कुछ हिस्सा वो रखता है, मतलब उसमें से जो उसका जो प्रॉफिट होता है वो रखता है और बाकी हमारा होता है। मतलब आप अगर ऐसे करोगे तो वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा टोटली फ्रेंड्स। ये जो कि डिपेंड रहने वाला है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में, शेयर में। तो तीसरा जो हमारा है वो है स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली निवेश करता हूँ। और स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट मतलब रिस्क, अब ये रिस्क फ्रेंड्स कम भी रहता है और मतलब कि ज़्यादा भी रहता है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में अपनी खुद की एनालिसिस करोगे तो वहाँ पर आप 12 के आप 20 से 30% की भी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में अपने मनी को लगा दिया। और यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपको 15 से 20% का रिटर्न आसानी से मिल जाता है अगर आपको थोड़ी बहुत एनालिसिस करनी आती हो स्टॉक मार्केट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको पता चल गया है कि अगर आप डायरेक्टली निवेश करते हो स्टॉक मार्केट में, जो इसका ये प्लेलिस्ट पूरी की पूरी चल रही है, तो वहाँ पर आपको रिटर्न अच्छा खासा मिल सकता है। बस शर्त यह है कि आपको अपनी एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक्स को बाई करके उसको होल्ड करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको आज के वीडियो में पूरी डिटेल में बताया हूँ कि अगर आप एफडी में निवेश करते हो तो आपको 6% का रिटर्न मिलता है, और अगर आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो वहाँ पर आप लोगों को 12% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 10 से 12%। और अगर आप फ्रेंड्स डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो तो वहाँ पर आपको 15 से 20% का एक्सपेक्ट प्रॉफिट आप वहाँ से कर सकते हो, मतलब कि जो इंटरेस्ट आपके जो मनी पर बनने वाला है उतना। और फ्रेंड्स ये भी स्टॉक मार्केट में बेसिकली ये पूरी मार्केट पर ही डिपेंड है, पूरी कंपनियाँ भी डिपेंड है। स्टॉक मार्केट मतलब बिजनेस अगर ग्रो करेगा तो हमारा भी पैसा ग्रो करेगा, अगर बिजनेस नहीं ग्रो करेगा तो हम भी नहीं ग्रो करेंगे, मतलब कि हमारा भी मनी ग्रो नहीं करने वाला है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि अगर फ्रेंड्स आप लोग एफडी में निवेश करते हो तो आपको 6% का फिक्स रिटर्न मिलता है 1 ईयर में, और अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो 10 से 12% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो तो वहाँ पर 15 से 20% का आपको हर ईयर में आपको रिटर्न मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फ्रेंड्स ऐसे वीडियोज़ के लिए हमको लाइक ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग किसी और अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।